अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला सुख क्या होता है, तो आप गाड़ी, ये बंगला या कोई और चीज़ तो बताओगे नहीं। जाहिर सी बात है, आप भी बोलोगे पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि सब जानते हैं भाई शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। तो आपको शरीर स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपका शरीर एकदम स्वस्थ रह पाए, आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता पाओ। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, पक रहे हैं, समय से पहले बाल झड़ रहे हैं, आप गंजे होने की कगार पे खड़े हैं, तो भाई शर्माना क्या है, क्यों शर्मा रहे हो? आज के दौर में तो सबके साथ हो रहा है, रेडिएशन के अंदर जी रहे हो। 24 घंटे आपके आसपास चुंबक की तरंगें घूम रही हैं। इतने मोबाइल हो गए, इतने टावर हो गए, इतना रेडिएशन हो गया, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, न जाने क्या क्या हम रेडिएशन के बीच में जी रहे हैं। तो वो रेडिएशन आपकी स्किन पे इफेक्ट डालता ही है, वो तो आप भी जानते हैं। तो इसमें नया क्या है भाई? इसमें नया कुछ बताने के लिए तो हम लेकर के आए हैं। तो नया ये है, अगर आप अपना कफ को कंट्रोल कर लेते हो तो बालों को झड़ने की समस्या भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि कफ से कम 93 रोग होते हैं। 93 प्रकार के रोगों का कारण कफ बनता है। अब कफ तो मेन जड़ है भाई, कफ को कैसे ठीक करें तो उसका भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले एक चीज़ और बता दूं कि जब आप किसी भी रोग से ग्रस्त होते हैं, उसकी चिकित्सा के लिए जाते हैं, तो क्या चीज़ महत्वपूर्ण आती है आपके सामने? वो होती है सिम्टम, लक्षण। लक्षण आप ये बताते हो कि हमें इस प्रकार का लक्षण है इस बीमारी का। तो इस बीमारी में भी लक्षण शुरू होते हैं, लेकिन उस समय आप ध्यान नहीं देते हैं, तब जाके रोग बढ़ जाता है और नज़रअंदाज करने का नतीजा हमें खतरनाक भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले कफ आपके शरीर में हो, वात और पित्त आपके शरीर में हो, तो उन सबको संतुलित करें। क्योंकि आयुर्वेद वात पित्त कफ पे ही चलता है, किसी दूसरी चीज़ पे नहीं चलता। वात और पित्त तो आपके पेट से संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन कफ जो है वो आपके नाक, दिमाग और आपके आंखों के नीचे के हिस्से को भी प्रभावित करता है। अब भाई ये क्या बीमारी है जो सब कुछ चीज़ों को प्रभावित कर रहा है? आपके मस्तिष्क में भी कफ जम सकता है क्या? नहीं, मस्तिष्क तक कफ जमता तो नहीं है, लेकिन उसके तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नाड़ियों को ब्लॉक जरूर कर सकता है। तो भाई कफ को हम कैसे संतुलित करें? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनको नज़ला होता है, नाक में साइनस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है, एलर्जी होती है वातावरण से। उन लोगों के बाल बहुत जल्दी पक जाते हैं, बाल बहुत जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं, गंजे होने की कगार पर पहुँच जाते हैं। तो पहला प्रयोग एक ये कर लेना कि आप ना, एक आयुर्वेद के अंदर नीति होती है जल नीति और एक होती है सूत्र नीति। तो सूत्र नीति तो आपसे नहीं हो पाएगी, लेकिन जल नीति आसान है, जिसका मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ फोटो। उस प्रकार की एक पोट ले आओ और जल नीति करना शुरू कर दो। अगर जल नीति के बारे में ज़्यादा जानना है तो किसी वीडियो के अंदर यूट्यूब में मिल जाएगा, उसमें से आप देख लीजिएगा। जल नीति लगाओगे तो ऑटोमेटिक करने के तरीके बता देंगे। इस पर मैं नहीं बताना चाहता लंबा डिटेल, क्योंकि जल नीति तो वैसे भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक तो जल नीति करना है और एक तौलिया साथ में रखिएगा। जल नीति करने के तुरंत बाद पहुँच भी लीजिएगा नाक, नहीं तो जुकाम चढ़ जाएगा आपको और ज़्यादा। इसलिए सावधानी से जल नीति करो, जल नीति प्रतिदिन करो। और दूसरी चीज़ बता रहा हूँ भाई कफ के लिए, ये जो फ्रीज का पानी पीते हो ना, इसको बंद कर दो। एक घड़ा जो होता है ना, घड़ा जो मिट्टी का बना हुआ घड़ा होता है, उसका पानी पीना शुरू कर दो। कफ बनने बंद हो जाएंगे आप में। ये दो चीज़ें भी अच्छे से अपना लोगे तो बहुत अचूक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और बाल जो झड़ते हैं वो आपके केमिकल की वजह से झड़ते हैं। सर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा तेल लगाते हो तो भी आपके बाल झड़ते हैं। बाल झड़ना अगर रोकना है तो सबसे पहले तरह तरह के तेलों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। तरह तरह की क्रीम, ये डाई वगैरह का इस्तेमाल बंद कर दो। आंवले का इस्तेमाल शुरू कर दो। शाम को कम से कम एक आंवला तो आपके पास में होना ही चाहिए खाने के लिए। चाहे आंवले को कैसे खाना है, जब तक आंवला मिलता है तब तक बाज़ार से आंवला लेकर के खाइए। उसके बाद कच्चा आंवला, उसके बाद मुरब्बा लेकर के खाइए। अगर वो भी नहीं मिल रहा हो तो फिर जो सूखे हुए आंवले आते हैं ना, उसको खाइए। उसका ऐसे सीधे नहीं चबा सकते तो उसका पेस्ट बना लीजिए, मतलब पाउडर फॉर्म में ले लीजिए उसको। लेकिन बनाना खुद को है, बाजार वाला पाउडर मत लेके आइए। आंवले को सामने पिसवा करके तैयार ले सकते हो। उसको कितना लेना है, शाम को आपको आधा चम्मच लेना है। आधा चम्मच लोगे, इससे पेट भी आपका खुल के साफ होगा और भी बाकी बीमारियों में काम करेगा। तो त्रिफला भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। और त्रिफला बाल धोने में भी काम लेते हैं कई सारे लोग, आंख धोने में भी काम लेते हैं, वो अलग अलग इश्यू हैं। और एक बात बताता हूँ, बालों को अगर सही रखना है तो सप्ताह में एक दिन आप छाछ से धो सकते हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हो तो, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो छाछ से धोइए, और आप चाहें तो चाय पत्ती से भी धो सकते हैं वाला। और सप्ताह में एक दिन
कम से कम बालों के लिए ड्राई डे रख लिया करो, उस दिन तेल मत लगाओ। इससे भी थोड़ा सा क्या है फॉर्म में आएगा। और एक चीज़ और याद रखना, अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने लग गया है तो एक विशेष चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि आप गीले बालों पे तेल ना लगाएं। बालों को बिल्कुल सुखाने के बाद तेल लगाएं। बाल आपके झड़ने कम हो जाएंगे। बालों में आपकी औषधीय प्रयोग जो बार बार आप कर रहे हो ना तरह तरह के तेल लगा के, वो बंद कर दीजिए। आपके बाल सही रूटीन पे आ जाएंगे। पेट साफ है, नाक और आपका साइनस वाला भाग साफ है, कफ नहीं है, तो सब कुछ सही है।